चरण कमलेभ्यो नमः। हाँ, पिछले वीडियो में शुद्धोपास्य और मध्वरी दो शब्दों का विवेचन, प्रक्रिया, और आज उसी पंक्ति के चलते धात्रांशः जो ब्रह्मा का अंश है, ऐसे धात्रांशः, उस धात्रांशः शब्द को आज फिर पुनः वीडियो के द्वारा YouTube चैनल पर दर्शाने जा रहा हूँ। आइए, तो धात्रांशः शब्द की किस प्रकार से सिद्धि होती है वह इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास। तो अभी तो यह शब्द स्वयं स्पष्ट रूप से सिद्ध दिख रहा है, क्या धात्रांशः। तो जब प्रक्रिया का कार्य करते हैं, जब साधन का साधते हैं शब्दों को, तो उनको पहले विच्छेद शब्द का करते हैं। मतलब संधि है, अभी अब इसका विच्छेद करें तो धात्री प्लस अंशः, यह इसकी विच्छेद क्रिया है। तो विच्छेद क्रिया है तो अच संधि का कार्य चल रहा है अच अच वर्णों के बीच में। तो सूत्र सबसे पहले यहां इको यणचि, यह क्या कहता है, इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषय, इक के स्थान पर यण होता है अच परे रहते संहिता के विषय में। सबसे पहले यहाँ संहिता संज्ञा करनी, तब इक या यण को देखते हैं। तो संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र परः सन्निकर्षः संहिता, यह सूत्र के द्वारा इस सूत्र के द्वारा यहाँ इन वर्णों के बीच में धकार अकार की संहिता संज्ञा की गई है, तकार ऋकार की संहिता संज्ञा की गई, ऋकार अकार की संहिता संज्ञा की गई। इसी प्रकार अन्य वर्णों को भी जानना चाहिए। तो अब संहिता संज्ञा हो जाने के बाद इको अर्ची सूत्र प्राप्त है। वो कह रहा है इक के स्थान पर यण होता है अच परे रहते संहिता के विषय में। तो यहां सबसे पहले देखा कि एक सूत्र कह रहा एक, तो एक यहां आपको एक प्राप्त हुआ, धा त और री प्लस अंशः, तकार उत्तरवर्ती ऋकार, ये क्या है, इक है। इस इक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो यण बराबर आपके पास चार वर्ण है प्रत्याहार में, य व र ल, यह यण प्रत्याहार के मध्य के वर्ण हैं। तो अब यहाँ संहिता संज्ञा, यहाँ दो वर्ण यदि होते इक, तब तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस, यह सूत्र का कार्य यहाँ पर होता। अब एक ही इक है, दो तो इक है नहीं कि पूर्व को करें कि पर को करें, यहाँ तो निश्चित नियत रूप से ही रि है, इक है, तो उस इक को नियत रूप से ही यण होगा। तो अब इक एक है, यण आपके पास चार है, तो अव्यवस्था हो गई। ऐसी अव्यवस्था बैठ जाने के बाद व्यवस्था बैठाने के लिए स्थाने अंतरतमः, यह सूत्र पाणिनि जी ने बनाया। स्थाने का प्रसंग, अनेकों का प्रसंग होने पर, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, अनेकों का प्रसंग होने पर समान आदेश होना चाहिए।
तो अनेकों का प्रसंग मतलब एक जो स्थानीय है, स्थानीय में षष्ठी होता है, आदेश हमेशा प्रथमावत। तो स्थानीय षष्ठी है, तो कहते हैं जो स्थानीय उसका स्थान क्या है, तो स्थानीय अंतरतमा सूत्र के सहायता से इस री का स्थान मूर्धा प्राप्त है। तो का इस जो मूर्धा स्थान वाला वर्ण है वो इन चार वर्णों में जो होगा वही इस री के स्थान पर बैठेगा। तब इसका स्थान मूर्धा है, तो स्थानीय अंतरतमा की सहायता से यहां इस रा का स्थान मूर्धा प्राप्त हुआ। तो इस री के स्थान पर यह रा बैठेगा, किसकी सहायता से, स्थानीय अंतरतमा सूत्र की सहायता से। धा त र और अंशः, यह स्थिति हुई। अग्र जो सूत्र आ रहा है अनचीचा, यह सूत्र कहता है अचह पर से, अच से परे जो यह, तो यहाँ अच क्या है, धकार उत्तरवर्ती अकार, यह अच प्रत्याहार के मध्य आता है आ, और त र अंशः, कहते अच, अच से परे जो यर, अच से परे यर ता में आता है, यर में, यर प्रत्याहार के मध्य में यह तकार आता है। बोले यर का तो रा भी आता है, इसको क्यों नहीं करते आप, बोले इससे परे अच है, इसलिए इस रा को द्वित्व नहीं होगा, इस ता को ही द्वित्व होगा। तो इस ता को द्वित्व कर दिए किसकी सहायता से, अनची चा, यह सूत्र की सहायता से द्वित्व कर दिए। तो त र और अंशः, यहां जो ये प्लस का चिन्ह है इसका प्रयोजन कोई दूसरा नहीं, संकेत मात्र है कि यहां संधि कार्य हो रहा है। इसके तत्पश्चात जो सूत्र आया है झलाम जस झसी, ऐसी स्थिति में कहता है कि झलों को जस आदेश होता है, जस परे रहते, तो झलों को ये तावर्ण झल प्रत्याहार में नहीं आता है। यदि यह तावर्ण झल प्रत्याहार में आता तो इसको भी जस आदेश, क्योंकि झल प्रत्याहार बराबर 24 वर्ण आते हैं, झल में तो आ नहीं रहा है ता, नहीं झल में तो ता आ रहा है, सॉरी झल में तो ता आ रहा है, पर ये ता है वो झस में नहीं आ रहा है। कहा नहीं आ रहा, ये झस प्रत्याहार में, झस बराबर 10, इस झस प्रत्याहार के मध्य में यह ता नहीं आ रहा है, और सूत्र कहता है झलों को जस होता है, झस प्रत्याहार परे रहते। तो यह तो झल में आ रहा है, पर यह ता जस में नहीं आ रहा है, इसलिए इस ता को जस आदेश नहीं होगा। तो झलाम जस झसी, यह सूत्र यहां पर प्राप्त नहीं है। जब यह सूत्र यहां प्राप्त नहीं है तो विधि कार्य आगे क्या करेंगे, संयोगांतस्य, लोपा से संयोग लोप होने जा रहा, तो सबसे पहले इसकी संयोग संज्ञा करेंगे। तो संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र हलो अनंतरः संयोगः। इस सूत्र के द्वारा यह संयोग संज्ञा कर लिए। तो संयोग संज्ञा का फल क्या है, अच्छे जो हीन वर्ण होते हैं उनको संयोग संज्ञा कहते हैं, उनकी आपस में संयोग संज्ञा होती है। तो संयोग संज्ञा का फल है संयोगांतस्य लोपः। इस सूत्र के द्वारा इन संयोगांत पदों का लोप होना। तो पाणिनि जी ने कहा यदि इस तरह संयोगांत पद हैं इनका रा का भी लोप करेंगे, ता का भी लोप करेंगे तो ता ही बचेगा। तो जो शब्द बनाने जा रहे हैं
प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं वो प्रयोग हमारा सिद्ध नहीं होगा। तब उन्होंने अलोक अंत्यस्य सूत्र बनाया। कहा षष्ठी को निर्देश मानकर जो कार्य करना है वह आप सिर्फ अंतिम अल वर्ण को ही करना, अन्य को नहीं करना। तो षष्ठी को निर्देश मानकर कार्य क्या है? लोप कार्य है। तो लोप कार्य इस रा वर्ण को प्राप्त हो गया। संयोग अंतस्य लोपा कहा कि ये तो मेरी लॉटरी खोल गई, अब तो इसको हम लोप कर देंगे। जैसे ही ये संयोगांतस्य लोपा इसे लोप करने के लिए बढ़ा तो तुरंत एक परिभाषा आ गई, यणः प्रतिषेधो वाच्य। इसके द्वारा कहा यण प्रत्याहार के मध्य में आने वाले जो वर्ण हैं उनको प्रतिषेध कहना चाहिए, उसका लोप नहीं करना चाहिए। तो इसका लोप नहीं करेंगे। अब लोप नहीं करेंगे तो एक परिभाषा और है, अज्जीनम अज्जीनम वर्ण परेण संयोज्यम। अच्छे हीन वर्ण हैं, आपस में उनको मिला लेना चाहिए तो मिला देंगे। तो मिलाने का तरीका, लिखने का विधि, धा ये ता है, एक ता ऐसे और ता रा है तो दोनों त्र आ मिला देंगे तो अंश। ये तो विकल्प कार्य है जहां पर द्वित किया गया अनचीचा सूत्र के द्वारा। जहां विकल्प नहीं देंगे अनचीचा सूत्र के द्वारा, यहां डबलता नहीं करेंगे तो वहां पर धा त र अं श ऐसी स्थिति होगी तो इनको आपस में मिला देंगे। धा त धात्रम सह, यह नित्य कार्य। यह अब इस धात्रांशा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मणो भागः। तो ब्रह्मणो भागा ब्रह्मा जी का भाग अंश, उनका खाने का भाग अंश नहीं। भगवान जो ब्रह्म है, ब्रह्मदेव है, ब्रह्म उनका जो अंश धात अंश, उनके द्वारा जो सृष्टि का सृजन हुआ वह अंश, उसको बोलते हैं धात्रांशः। यह सिद्ध कार्य सिद्ध हुआ। इस प्रकार से कौमुदी के मध्य में जो सूत्र हैं उन सूत्रों के द्वारा आज धात्रांशा ब्रह्मा जी के अंश का जिसका अर्थ बोध होता है, ऐसे ही शब्द को सिद्ध किया। ओम तत्सत। हरि ओम।